हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हम ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहे हैं क्योंकि बिज़ी हमारा शेड्यूल था। सो आज 4 जून को हम ये वीडियो बना रहे हैं एंड आज मार्केट ओवरऑल बहुत ख़राब रहा बिकॉज़ कल का जो एग्ज़िट पोल आया था, जिसने बीजेपी को क्लियर मैंडेट दिया था, रिज़ल्ट उसके विपरीत आया एंड देयर वाज़ सेलिंग, लॉट ऑफ सेलिंग एंड सेंसेक्स, निफ्टी दोनों में 5% से ज़्यादा की गिरावट पे मार्केट बंद हुए। और कुछ स्तर तो ऐसे हो गए थे जब बीएसई एनएसई 7% 8% डाउन चले गए थे एक टाइम पे। एंड हम बात करेंगे कि ऐसे एनवायरनमेंट में अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और इससे हमको क्या सीखना चाहिए। सो इलेक्शन रिजल्ट, बीजेपी को 240 सीट्स आई है, एनडीए एज अ अलायंस 292 का मैंडेट आया है और कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले रिजल्ट को कंपेयर करते हुए। और उनके जो अलायंस है, जैसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट आई है और जो उनका अलायंस है इंडी अलायंस, उनको करीबन 234 233 की सीट्स आई है। सो ये रिज़ल्ट किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं दे रहा। सो ये फियर हमेशा रहेगा मार्केट में कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज़ है, अब क्या होगा कि बीजेपी को भी सहयोगी दल को कुछ बिल पास करने के लिए काफ़ी कन्विंस करना पड़ेगा। जब मेजॉरिटी होती है तो तो पार्टी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो पार्टी अपना पूरा टर्म कंप्लीट करती है। पास्ट में ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस थे जब अटल जी की सरकार थी। सो जब सहयोगी दल सपोर्ट नहीं करते हैं, सो एक सीट के लिए भी उनको रिज़ाइन करना पड़ गया था, वो अपना पूरा पीरियड टर्म कर नहीं पाए थे। सो ये कोलेशन की गवर्नमेंट इसलिए थोड़ी ख़राब रहती है। हालांकि ये एनडीए के गठबंधन में ये भी बात चल रही है कि क्या जेडीएस दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जेडीएस में नीतीश कुमार है, उनको करीबन 10 सीट के करीब मिल रही है। टीडीपी है, उनको करीबन 12 सीट मिल रही है। तो हमको ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और मुझे एक पीटर लिंक का वीडियो याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्केट में हमेशा फियर होगा और समथिंग एज अ इन्वेस्टर यू विल नेवर नो कि जैसे कि 2020 में फियर था कि कोरोना आ गया है। सो किसी को नहीं पता था कि कोरोना में क्या होगा। सो वो फियर में सेलिंग बहुत भारी आ जाती है एंड जब सेलिंग आती है, सो हमारा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो होता है वो काफ़ी निचले स्तर पे चले जाता है। सब कहते हैं कि वी नीड टू बाय ऑन द डाउन साइड, बट एक्चुअली जब आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इतना डाउन साइड में होता है और स्टॉक्स बाय करने की कैपेसिटी रहती नहीं है। और क्या होता है, जब ऐसी भारी सेलिंग आती है तो मार्केट और करेक्ट कर जाता है, क्योंकि जिन्होंने शेयर्स लिवरेज पे लिया है उनको उनका ब्रोकर बोलेगा कि आप अपने एडिशनल पैसा दीजिए, बिकॉज सपोज आपने 100 की इन्वेंट्री रखी है और 30 रुपीज़ आपका है, 70 रुपया ब्रोकर का है। सो जब अगर वो शेयर 90 हो जाएगा तो ब्रोकर बोलेगा कि भैया आप 10 रुपीज़ लाइए, नहीं तो मैं आपके शेयर सेल कर दूंगा। अब रुपया लाए कहाँ से? अगर 100 का शेयर 70 हो गया है, सो ब्रोकर पूरे शेयर बेच देगा। और इस कारण से क्या होता है कि मार्केट और डाउनसाइड में चले जाता है, क्योंकि जो हैवी सेलिंग आती है उससे मार्केट और नीचे जाते रहता है। एज अ इन्वेस्टर, पीटर लिंक ने जैसे कहा था, हमको फोकस करना चाहिए क्या हमारी कंपनी की अर्निंग्स बढ़िया है कि नहीं। अर्निंग यानी ईपीएस, क्या वो बढ़िया आ रही है, वहाँ पे ग्रोथ आ रही है। अगर वो आपकी कंपनी बहुत बढ़िया है, सो आपको पेशेंटली उसको होल्ड करना चाहिए। बियर एंड बुल, ये दोनों ही मार्केट के फेज होते हैं। एक इन्वेस्टर को इन दोनों के थ्रू जाना पड़ता है, तभी उसके रिटर्न एक्सपोनेंशियल होते हैं या बेटर होते हैं। एंड ये किसी को भी नहीं पता होता है ये बियर मार्केट कितना लंबा चलेगा, ये बुल मार्केट कितना चलेगा। सो अभी का स्लोडाउन का एक मुख्य कारण यूएस की इकोनॉमी भी है। कह रहे हैं कि यूएस में फेड ने रेट हाइक किया नहीं है बिकॉज वहाँ पे इन्फ्लेशन
बढ़े जा रही है। सो वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या उधर स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन तो नहीं आ जाए। स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टर्म है जो जबकि कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं बट डिमांड इंक्रीज नहीं होती है। ओवरऑल इकोनॉमी इज स्लो डाउन बट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। और पास्ट में 1970s में ये ऑब्जर्व किया था, ये स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती है, इससे निकलना, इससे उबरना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कोरोना में यूएस ने सबको $1200 दे दिए। सो कि अगर कंज्यूमर के पास पैसा आएगा सो ही विल स्पेंड, और उससे ही इकोनॉमी रिवाइव कर गई उस टाइम पे। सो ये हुआ था। एंड यूएस का मार्केट हम अभी भी देख रहे हैं तो नैस्डैक 0.18% 0.8% डाउनसाइड पे था, और डाउ वो शायद 0.18 अपसाइड पे था। एंड इस मार्केट में हम आपको एज अ इन्वेस्टर कम्युनिटी यही कहना चाहेंगे, अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप स्टैगर्ड वे में करिए। जैसे जैसे मार्केट करेक्ट होता है सो से आपको आज 20,000 इन्वेस्ट करना है, कल 30,000 करना है, बट एक स्टैगर्ड वे में करिए। सो इससे क्या होगा कि जो लेवल पे मार्केट नीचे होगा आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे उस टाइम पे। और हमारा सुझाव ये रहेगा कि घबराना नहीं है, और 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पीएम और सरकार कौन बना रहे हैं। हमारे हिसाब से तो बीजेपी ही सरकार बनाएगी, बट जैसे हमने बताया ये कॉलिजन की गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग वेरी स्लो होता है। सो आज आपने देखा होगा अडानी शेयर्स, पीएसयू शेयर्स, डिफेंस शेयर्स सारे डाउनसाइड पे थे। सो आपको अब यही रिव्यू करना है कि अगर आपकी कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, बस एक प्राइस मोमेंटम के कारण आपने उसको बाई कर लिया है, सो वहाँ पे आपको एक चिंता की बात है, आपको गौर करना पड़ेगा, और हो सके तो कई जगह पे आपको लॉस भी बुक करना पड़ेगा। और आपको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे ईपीएस ग्रोथ बढ़िया आ रही है, जो कंपनी अपने गाइडेंस दे रही है कि 3 साल में जो डबल कर देंगे अपने सेल्स को, टॉप लाइन को। सेल्स को टॉप लाइन भी कहते हैं एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बॉटम लाइन भी कहते हैं। सो ये फाइनेंशियल जार्गन है, और हम आपको ऐसे ही एजुकेट करते रहेंगे। इस चैनल को आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप आपके सुझाव भी देते रहिए। सो हम इन टॉपिक को एनालाइज करेंगे। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे हम कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन समय पे। हम एनबीएफसीज में कर रहे हैं, आईटी कंपनी में कर रहे हैं जहाँ पे हमको ग्रोथ अच्छी आ रही है बिजनेस में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है, और मैनेजमेंट गाइड भी कर रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ, और दे एक्सपेक्ट द ग्रोथ और ज़्यादा आएगी। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपकमिंग क्वार्टर्स वुड बी मोर बेटर। बट जब ऐसे पैनिक एनवायरनमेंट में अच्छे से अच्छे शेयर भी डाउन चले जाते हैं, सो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, आपको आपके फंडामेंटल पे ध्यान रखना है। बिकॉज बियर मार्केट में पी कॉन्ट्रैक्शन होता है और बुल मार्केट में पी एक्सपैंड होता है। ये टर्म बहुत सिंपल लगता है बट इतना इजी नहीं है, बिकॉज ये साइकोलॉजी होता है। पी कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे 1 रुपये की चीज़ का हम कितना रुपया दे रहे हैं, सो से 1 रुपये की चीज़ का हम 15 रुपया दे रहे हैं। सो बियर मार्केट में ये पी 10 हो जाएगा, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये ही देने हैं। सो इसी पी कॉन्ट्रैक्शन और पी एक्सपेंशन को बुल और बियर मार्केट में देखा जाता है। और आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।